आरना ने दरवित की आंखों में देखकर धीरे से फिर पूछा, बताओ दरवित, अगर आरज ने मुझे छू दिया तो? दरवित आरना के सवाल पर बस चुप सा आरना की तरफ देखता रहा। कैसा सवाल है ये? आरज उसका बचपन का दोस्त है, वो ऐसा नहीं करेगा। मगर सवाल वहीं खड़ा था, वैसा ही। आरना ने फिर अपना सवाल इस बार थोड़ा जोर देके दोहराया, बताओ, अगर आरज ने छू दिया मुझे तो तुम क्या करोगे? आरना आज आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी थी। वो परेशान हो गई थी दरवित की बातों से। जब देखो आरज की बड़ाई ऐसे करता जैसे आरज इंसान ना हो, कोई फरिश्ता है। आरना को यह भी बिल्कुल अच्छा ना लगता कि हर तीसरे या चौथे दिन आरज शाम के समय जब देखो मुंह उठाए चला आता था। हद है। चलो मान लिया आरज की नौकरी मुंबई लग भी गई है, तो ये बार बार घर का आना जाना अच्छा है क्या? दरवित भी ना जाने क्यों इतना विश्वास करता है आरज पर। चलो बचपन का दोस्त होगा, ये भी ठीक है, मगर घर में यूं हमेशा उसकी बड़ाई करना पागलपन ही तो है। सच तो यह है, आरना आरज के सामने दरवित की निगाहों में खुद को छोटी महसूस करने लगी थी। पिछली बार जब वो आया था तो खाना बन जाने के बाद भी जिद करके दरवित ने अलग से खीर बनवाई, क्योंकि आरज को खीर पसंद है। आरना को लगने लगा था कि आरज का आना कहीं ना कहीं उसके सम्मान को कम कर रहा है। एक बात और भी थी जो आरना कुछ समय से महसूस कर रही थी। आरज अक्सर उसे चुपचाप देखता रहता है। कई बार आरना ने उसका यूं चुपचाप चोरी से उसको देखना भांप लिया था, मगर वो जानती थी अगर दरवित को ये सब बताएगी तो वो यकीन नहीं करेगा। यूं भी आरना खूबसूरत थी। दरवित से शादी हुए पूरे 8 महीने हो चुके थे। सब ठीक था, खुश थी वो। मगर पिछले 2 महीने से आरज का यहां आना जैसे आरना की खुशी में खींच और घृणा को भर रहा था। आरना ने आज सब कुछ बदल देने का फैसला कर लिया था, चाहे ये रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। उसने दरवित को चुप देख के धीरे से फिर पूछा, दरवित, तुमको तो भरोसा है ना अपने वो क्या कहते हैं बचपन के दोस्त पर? दरवित ने मुस्कुराते हुए धीरे से हां में सर हिलाया। फिर दरवित ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, पूरा भरोसा है। उसकी बात पे आरना तपाक से बोल उठी, तो शर्त लगा लो, मैं जरा सा बहलाऊंगी उसे और वो तुम्हारी दोस्ती को लात मार मेरी गोद में गिर पड़ेगा। दरवित समझ रहा था कि आरज का यहां आना जाना शायद अब आरना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए ये सब कह रही है। मगर वो जानता था कि आरना शर्त हार जाएगी, क्योंकि आरज अपनी जान दे देगा मगर दोस्ती पे कलंक नहीं लगने देगा। तो दूसरी तरफ आरना की भी जिद बन गई थी कि वो आरज की हकीकत सामने लाएगी ही लाएगी। आरना को बस दरवित की हां की जरूरत थी। दरवित ने भी आरना की शर्त मान ली। वो चाहता था कि आरना उसके दोस्त की पवित्र दोस्ती को समझ सके, और अब आरना जानती थी कि उसे क्या करना है। हल्का सा फ्लर्ट, थोड़ा लुभाना और आरज को दरवित की निगाह में गिराना। अजीब सी शर्त थी ये, जो आज शाम एक रिश्ता तोड़ देगी या एक रिश्ता जोड़ देगी। अगर आरना जीत गई आज तो दरवित खुद को हमेशा के लिए आरज से अलग कर लेगा। बस इतनी सी मांग थी आरना की दरवित से। शाम करीब 6:45 बजे दरवित घर की छत पे जाके बैठ गया, क्योंकि आरज को लगभग 7 बजे आना था। ठीक 7 बजे डोर बेल के बजने पे आरना ने दरवाजा खोला। आरज को देख उसका दिल धड़कने लगा। गुस्से और खीज में शर्त लगा तो ली थी, मगर क्या वो आरज को लुभा भी पाएगी? आरज के हाथ में एक बैग था,
और वो मुस्कुराते हुए अंदर आके सोफे पे बैठ गया। अरे आरना, दरवित कहाँ है? इस सवाल पे आरना धीरे से बोल उठी। वो जरूरी काम से गए हैं, आप बैठो। उन्होंने कहा है वो 9 बजे तक आ जाएंगे, तब तक उन्होंने आपको रुकने के लिए बोला है। वो जानती थी आरज की असलियत खोलने के लिए लगभग 2 घंटे भी बहुत ज्यादा हैं। उसे पूरा विश्वास था सिर्फ आधे घंटे में ही आरज अपनी जात पे उतर आएगा। आरना ने यह बात तय कर रखी थी कि जैसे ही आरज कोई गलती करेगा वो उसका गाल लाल कर देगी अपने तमाचे से। आरना आरज की तरफ पीट करके यूं ही अलमारी ठीक करने का बहाना करने लगी। सामने लगे शीशे में वो देख रही थी कि आरज बार बार उसकी तरफ निगाह उठाकर देख लेता है। वो पलटी। क्या खाओगे आप, कुछ ठंडा या गरम? आरना ने माहौल हल्का करने के लिए बात शुरू कर दी थी। आरज ने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए आरना से मुस्कुराते हुए कहा। आरना समझ गई थी कि अब थप्पड़ मारने का वक्त बस आने वाला है। वो ठीक आरज के सामने बैठ गई। आरज ने उसको देख मुस्कुराते हुए टीवी का रिमोट उठा लिया और टीवी ऑन करने लगा, मगर टीवी ऑन नहीं हुआ। यह देख आरना एकदम बोल उठी, वो रिमोट की बैटरी खत्म हो गई है। कहते हुए आरना ने धीरे से उठी और आरज के पास बैठ रिमोट चेक करने लगी। आरज थोड़ी देर आरना को देखता रहा, फिर बोला, कोई बात नहीं, 1 मिनट में लाया बैटरी। जब तक आरना तुम मुझे गर्मा गर्म चाय बना दो। आरना जानती थी आरज घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है ताकि आगे बढ़ सके। आरना को भी उसी पल का इंतजार था कि वो गलती करे और पीछा छूटे इस नामुराद से। आरज के जाते ही आरना की नजर उसके बैग पे पड़ी। अक्सर आरना ने इस बैग को देखा था आरज के हाथ में। ना जाने क्या ख्याल आया, आरना ने वो बैग खोल दिया। अंदर कुछ रुपए, कुछ किताबें, एक लिफाफा और कुछ दवाइयां थी। आरना ने लिफाफा ना चाहते हुए भी खोल दिया। अंदर एक खत था। प्यारी अम्मी जान, खुदा से उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप खुदा की पाक पनाहों में महफूज होंगी। मेरी भी तबीयत अब ठीक है। अम्मी, डॉक्टर ने 27 तारीख दी है ऑपरेशन की। चिंता मत करना, बस यही लिखने के लिए खत भेज रहा हूं। अम्मी, शबाना के जाने के बाद आप कितनी अकेली हो गई हो मैं जानता हूं। ऑपरेशन के बाद अगले महीने मुझे कंपनी की तरफ से एक मकान मिल जाएगा। अम्मी, फिर आप यहीं आकर रहना। जानती हो आप, यहां एक बहन मिली है, दरवित की बेगम है। ना जाने क्यों उसको देखते ही शबाना की याद आ जाती है। आरना नाम है उसका। अम्मी, हूबहू शबाना की सूरत है। देखते ही लगता है शबाना को खुदा ने वापस भेज दिया। खुदा आरना को हमेशा महफूज रखे, उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही हो। हमारी शबाना को तो बुखार निकल गया अम्मी। बस यही है मेरी बहन शबाना। न जाने और क्या क्या लिखा था उसमें, मगर आरना और आगे न पढ़ सकी। उसकी आंख से टप टप बहते आंसू उस खत को गीला कर रहे थे। ना चाहते हुए भी न जाने क्यों आरना फूट फूट के रोने लगी। बस इतनी सी थी हमारी ये आज की कहानी।